गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज का बेसिक और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ एपीज दी गई हैं, हमने उनकी मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। देखिए मेथड आपको केवल सीखना है। अगर आप मेथड को सीख के कोई भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे, आप मोस्टली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 मिसिंग टर्म है यहाँ पे और ये 26 है। तो एक स्टैंडर्ड मेथड है जो आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो पता है वो फर्स्ट टर्म दी गई है, मीन्स A1 या फिर आप इसको A भी सपोज कर सकते हो, D2 एंड थर्ड टर्म हमें पता है, थर्ड टर्म मीन्स A3 दैट इज 26। अब देखिए A3 हमें पता है तो A3 के लिए आप AN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब AN की जगह पे आप 26 रख सकते हैं, A की जगह पे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू यहां से 3 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहां से d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आपने क्या सीखा है, a की वैल्यू 2, a3 की वैल्यू 26 और यहाँ से n की वैल्यू 3 आ चुकी है। हम d की वैल्यू निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड an इक्वल टू 26, a इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड दिस इज d। तो यहाँ से ये 2 इधर आएगा, 26 माइनस 2 उधर, 3 माइनस 1 2d रह गया। यहाँ पे 24 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 12। d हमारे पास जब आ जाएगा, a और d अब हमें पता है, तो देखिए ये सेकंड टर्म निकालनी है। जो मिसिंग टर्म है वो सेकंड टर्म है, देन सेकंड टर्म a2 इक्वल हो जाएगा a प्लस d। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12 आई है, तो ये जो मिसिंग टर्म है वो 14 आ जाएगी। तो हमें यही पहचानना है उसके अंदर क्या दिया गया है, कौन कौन सी टर्म दी गई हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें a और d की वैल्यू जब पता चल जाएंगी तो हम कोई भी मिसिंग टर्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट मिसिंग टर्म है 13, अगेन मिसिंग टर्म और उसके बाद 3 है। हमें जो पता है वो सेकंड टर्म पता है, सेकंड टर्म मींस A2 दैट इज इक्वल टू 13। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड टर्म है उसको A प्लस D भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें पता है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म तो फोर्थ टर्म हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज A4 इक्वल्स टू 3। अब A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं और A और D की वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो a माइनस a कैंसिल, तो यहाँ पे 3d माइनस d 2d एंड 3 माइनस 13 दिस इज माइनस 10, देन d इक्वल टू माइनस 10 बाई 2 कैंसिल आउट हो गया -5। d की वैल्यू -5 आ चुकी है। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी पुट कर देते हैं। पुट d इक्वल -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं
a माइनस 5 इक्वल टू 13 हो जाएगा। a की वैल्यू 13 प्लस 5 18। अब हमारे पास देखिए a की वैल्यू 18 आ चुकी है और d की वैल्यू -5 आ चुकी है। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। देखिए मिसिंग टर्म फर्स्ट टर्म थी, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। a की वैल्यू 18 आ चुकी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट टर्म 18। उसके बाद सेकंड हमें पता है और एक थर्ड टर्म और मिसिंग है, तो अब हम थर्ड टर्म और निकाल देते हैं। मींस a3 दैट इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो देखिए a की वैल्यू हमें पता है 18 आई हुई है, प्लस 2 एंड d की वैल्यू -5 है। a की वैल्यू 18 रख दिया और d की वैल्यू -5। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 18 2 5 दिस इज -10 दैट इक्वल टू 8। तो इसलिए हमारी जो मिसिंग टर्म है वो कौन कौन सी आ जाती हैं, एक 18 और एक 8। तो देखिए अब AP क्या बनेगी, AP बन जाएगी फर्स्ट टर्म 18, नेक्स्ट 13, उसके बाद नेक्स्ट आता है 8 और नेक्स्ट आता है 3। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। यहां पे भी आपको थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू तो डायरेक्ट दी गई है, देखिए थर्ड पार्ट में 5 ब्लैंक, ये मिसिंग टर्म है 9 एंड 1/2। जैसे थर्ड पार्ट है सेम इसी वे में हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा। और जैसा हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट किया था वैसा ही हमारा फिफ्थ पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट जो हमने किया था, सेकंड पार्ट के जैसे ही हमारा फिफ्थ पार्ट रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। A2 हमें पता है, A4 पता है, यहाँ पे हमें A2 पता है और A6 पता है। A2 से A प्लस डी इक्वल टू समथिंग इक्वेशन आ जाएगी। A6 से A5 A प्लस 5D इक्वल टू -22 सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करके A और D निकाल लेंगे। ये थर्ड टर्म निकालने के लिए A प्लस 2D, फोर्थ टर्म निकालने के लिए A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A प्लस 4D हम निकाल लेंगे। उसी तरह से देखिए, और ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। तो थर्ड में यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता है a equal to 5 and this is the fourth term a4 that is 9 and 1/2। a4 को हम लिख सकते हैं a plus 3d, 2 9 18 plus 1 19/2 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम a की वैल्यू पुट कर दें 5 तो d की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें पुट कर दो a equal to 5, then 5 plus 3d equal to 19/2, then 3d equal 19/2, ये वाला 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे तो 19 और 2 5 जा 10, 19 minus 10/2, then 3d equal to 9/2 आ जाएगा, then d equal 9/2 और ये 3 आ गया डिवाइड में, 3 3 जा, देन d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें बीच वाली दो मिसिंग टर्म निकालनी है, यानी कि एक टर्म है उनमें से सेकंड टर्म। तो देखिए सेकंड टर्म a2 a प्लस d हो जाएगा, तो a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 3/2, एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 या 10 प्लस 3 13/2। सेकेंड टर्म आ चुकी है। अब एक थर्ड टर्म और मिसिंग है, तो थर्ड टर्म और निकाल लेंगे, a प्लस 2d हो जाएगा, a की वैल्यू 5, 2 इंटू d की वैल्यू 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखिए 5 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हमने निकाली है जो कि 13/2 आता है, और उसके बाद थर्ड टर्म और हमने निकाला 8 आया है, और नेक्स्ट 9 and 1/2। 9 and 1/2 को आप 19/2 भी लिख सकते हैं।
तो ये चारों टर्म हमारी कंप्लीट एपी से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से 4th और 5th पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उनको भी जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, हमें ये बताना है। तो हमें जो गिवन एपी है दैट इज 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म है वो 78 दिया गया है। हमें ये बताना है कि ये जो 78 है कौन से नंबर पे टर्म है। तो यहाँ पे जो हमें पता है वो फर्स्ट टर्म का पता है दैट इज a इक्वल टू 3। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें पता है कि d इक्वल होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू 8 है, माइनस 3 a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं an इक्वल टू 70। हमने सपोज किया है कि जो 78 है वो nth टर्म है। तो अब देखिए अब हमें an का फॉर्मूला पता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। an की जगह पे आएगा 78, a की वैल्यू हमें पता है 3 है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 5 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म हमारी 78 होगी। तो 78 दिस 3 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 78 माइनस 3 75 n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, उधर रह गया n माइनस 1, देन 5 15 जा 75, देन 15 और ये 1 इस साइड में आके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो हमें पता चल चुका है कि 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। यहां पे जो एपी दी गई है इस एपी में जो 17th नंबर पे रहेगा वो हमारा 78 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे 2 एपी दी गई हैं, इनके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। यहाँ पे भी आपको ये एपी दे रखी है और वहां पे भी ऐसे ही एपी दे रखी थी। हमें पता करना है कि इसमें टोटल कितनी टर्म है। मींस ये an की वैल्यू है, लास्ट टर्म है ये, तो n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लेनी है। जो n की वैल्यू आएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे हमें। मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट में देखिए यहां पे गिवन एपी जो है 18, 15 एंड 1/2, 13 एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म है वो -47। तो यहां पे देखिए हमें जो पता है फर्स्ट टर्म a दैट इज इक्वल टू 18 एंड अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। मींस d फॉर्मूला में पता है a2 माइनस a1 रहेगा। तो d की वैल्यू, अब देखिए a2 की वैल्यू है 15 एंड 1/2 माइनस 18 हमारा a1 की वैल्यू है। अब ये 2 15 जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। तो एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा 2 दैट इज 31 माइनस 2 18 जा 36, तो ये -5/2। ये हमारे d की वैल्यू आ चुकी है। a हम लिख चुके हैं पहले। अब हम लेट करते हैं an इक्वल टू -47। अब हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू निकालते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे -47, a की जगह पे आ जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -5/2। तो यहां से सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 18 इधर आ जाएगा, -47 -18 हो जाएगा,
उधर n-1 एंड -5/2, तो ये हो जाएगा -63। उधर है n-1 एंड -5/2। अब ये जो -5/2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके रेसिप्रोकल में हो जाएगा ये 63, ये 2/-5, उधर n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 65 होगा, सॉरी, -47 -18, ये 65 होना है। तो अब देखिए 5 × 5, 5 13 × 65, देन 13 × 2 26 इक्वल टू n-1, तो ये 26 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, देन n इक्वल टू 27 आ गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी? सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 27। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ चुकी हैं? 27। इसी तरह से आपको फर्स्ट पार्ट भी करना है, तो उस क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम उन पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।